Hello, I'm Usha and welcome to my channel The Cosmic Connect. Today we are talking about a very beautiful crystal, rose quartz. और रोज़ क्वार्ट्स के क्या बेनिफिट है, किस किस डिफरेंट शेप में वो अवेलेबल रहता है. ऑल्दो लॉकडाउन की वजह से एक दो शेप्स मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, हाउएवर जो अवेलेबल हैं उनसे बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी. और एक इम्पॉर्टेंट काम हम क्विकली इसमें करेंगे, दैट इज़ हाउ टू मेक अ गोल सेटिंग और एन एफर्मेशन अलॉन्ग विद रोज़ क्वार्ट्स. So, the first shape which I will talk about is जब भी रोज़ क्वार्ट्स की बात करते हैं तो रोज़ क्वार्ट्स पेंसिल्स जो होते हैं, राइट. ये पेंसिल जो है मेरे पास, ये 2.5 से 3 इंच की पेंसिल है. इसी तरह से छोटी पेंसिल्स भी अवेलेबल है अगर आप इनिशियली, बिकॉज इनके लेंथ के ऊपर ही इनके कितने की है उसी के हिसाब से, इनके साइजेस के हिसाब से इनकी कॉस्टिंग निर्भर करती है. तो आप शुरू में अगर करना चाहें एंड दिस इज़ अ स्टार्ट ऑफ योर प्रोसेस, तो आप पहले छोटी पेंसिल से इस्तेमाल शुरू करें एंड देन यू मे गो डाउन, बिकॉज जितनी बड़ी पेंसिल होती है उतनी ज़्यादा वो एनर्जी अट्रैक्ट करती है. एंड ऐसा नहीं है कि छोटी कामयाब नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यू कैन जस्ट स्टार्ट विद द प्रोसेस. नाउ दिस इज़ अनदर विच इज़ वे द रोज क्वार्ट्स कैन बी वॉर्न, विच इज़ अ बैंड. इसे आप बैंड, जैसे मैंने ये पहना हुआ है हाथ में, इस तरह से आप पहन सकते हैं. ये इट विल बी वेरी क्लोज टू योर स्किन. इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वी विल क्विकली कम टू दैट. दिस इज़ अ बॉल, रोज क्वार्ट्स बॉल, बहुत ही खूबसूरत है. इसे आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, आई विल टेल यू. Also, it is available in the form of these worry stones, right? ये worry stones के तरह से भी अवेलेबल है. इसमें मेरे पास बहुत ही खूबसूरत 2 डिफरेंट शेप्स हैं जिन्हें आप पेंडेंट के तरह से या अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं. दे वेरी वेरी ब्यूटीफुल पेंडेंट्स, इनके बहुत खूबसूरत बनते हैं. आई हैव ऑल्सो गॉट अ पेंडेंट जो कि टम्बल से बना हुआ है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव. टम्बल्ड है. ये डिफरेंट शेप्स है. जब इन्हें पॉलिश करते हैं रॉ क्रिस्टल को, तो टम्बल की तरह से यूज़ किया जाता है. टम्बल को हम ग्रिडिंग में भी बहुत से इस्तेमाल करते हैं. दिस इज़ हाउ अ टम्बल लुक्स लाइक. नाउ दीज आर द शेप्स which I am having right now. I don't have a raw crystal. And there is another in the shape of pencil, जो पेंडेंट ऐसे पेंसिल की शेप में है. ये भी आप पहन सकते हैं बिकॉज दैट इज़ द वे द एनर्जी विल बी ड्रॉन. नाउ क्विकली कमिंग टू एफर्मेशंस. सपोजिंग, पहले अगर हम बात करें कि इनके बेनिफिट क्या हैं. सी, रोज़ क्वार्ट्स बहुत ही खूबसूरत और ऐसा क्रिस्टल है क्वार्ट्स फैमिली का जो हीलिंग के पर्पस में बहुत ही सूदिंग इफेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो जिन लोगों को इंसोम्निया की इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन टेंडेंसीज हैं, और मे बी दे हैव इश्यूज़ लाइक नींद कम आती है, एंग्जाइटी रहता है, परेशानी बढ़ जाती है. हर एक को परेशानी होती है, लेकिन लेवल ऑफ टेकिंग स्ट्रेस एंड हैंडलिंग स्ट्रेस इन दैट ह्यूमन बीइंग इज़ डिफरेंट. बहुत ज़्यादा परेशान, एंक्शियस हो जाते हैं, फिर रातों को नींद नहीं आती है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन सेल्फ लव इज़ नॉट देयर, आई एम नॉट गिविंग माई सेल्फ ड्यू क्रेडिट, उसकी वजह से भी ये सारी इमोशनल इश्यूज़ जो हैं ये देखी गई हैं. Another issue which can be tackled through using rose quartz is your emotional connect with your partner. बहुत टाइम ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ या आपके पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप स्मूथ नहीं रहते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन इश्यूज. तो रोज क्वार्ट्स बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है जो बहुत ही सटली इसको हील कर सकता है. तो अब नाउ वी विल कम डाउन टू हाउ डू यू मेक एफर्मेशंस. Although I wanted to show you the process, but what I will do is quickly after the video I'll give you a very simple grid जिसको बनाया जा सकता है और क्रिस्टल्स को आप कैसे प्लेस कर सकते हैं. उसमें मैं अक्सर क्लियर क्वार्ट्ज का टावर है ये. आप क्रिस्टल क्वार्ट्ज की ये पेंसिल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. पिरामिड अगर हो तो पिरामिड को इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो एक सिंपल रोज क्वार्ट्ज का टम्बल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटर स्टोन के बीच में, राइट. और हमेशा जब भी आप ग्रीडिंग करने बैठे या एफर्मेशन करने बैठे, वाई आई से ग्रीडिंग एंड एफर्मेशन, आप एफर्मेशन एक नॉर्मल पर्ची पे भी बना के रख सकते हो, बट अगर आप क्रिस्टल के साथ में एफर्मेशन करते हो तो आपकी जो उसकी एनर्जी है वो डबल हो जाती है. आपकी इंटेंट प्लस द क्रिस्टल एनर्जी डबल्स इट अप. सो 101 + 1 11 इज ऑलवेज दैट आई से दे आर योर बडीज. So they will help you in achieving the goal that you want to achieve. Now, ये मैंने एक आपके लिए बना के रखा है.
I will read it out because you will not be able to read it from the paper. So मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर सिंपल सा पेपर लिया है, रेक्टेंगुलर पेपर है, उसको मैंने कट करके, बड़ा सिंपल प्रोसीजर होता है, आप सबको आता है, बचपन में हम सब ने किया है। रेक्टेंगुलर पेपर को यूँ फोल्ड कीजिए, कट कर लीजिए, जो एक्स्ट्रा पेपर है ऐसा स्क्वायर बन जाएगा, राइट। तो उसको चारों तरफ से स्क्वायर हमने कर लिया। और अब एफर्मेशन, हमने 2 तरह की एफर्मेशन आज हम यहाँ सीख रहे हैं। तो पहली एफर्मेशन यानी कि जो पॉजिटिव अचीवमेंट आप करना चाहते हो, जो मैं खुद से प्रॉमिस करना चाह रही हूँ कि मुझे ये चाहिए, ये मुझे करना है। तो और नॉर्मली इन माई एंड आई वुड सजेस्ट, हमेशा टाइम ड्यूरेशन, क्लियर कट इंटेंशन और मुझे क्या अचीव करना है, कंस्ट्रेंट नहीं, मुझे क्या अचीव करना है, उसकी विजुअलाइजेशन दिमाग में रखकर हम ये काम करते हैं। And I actually, when I visualize, I simply go sit in meditation. You can take a rose quartz ball in hand, अपने लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में करें बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो क्रिस्टल है ये आपको मेडिटेशन में आपकी एफर्मेशन की क्लैरिटी में बहुत साथ देगा। बहुत ही सूदिंग है, जब टेंशन हो हाथ में रखें, बहुत सूद करेगा और उस क्लैरिटी के साथ आप अपनी एफर्मेशन बना पाएंगे। सो मूविंग अहेड, सेल्फ के लिए, अपने पर्सनल के लिए, व्हेन द गोल इज फॉर सेल्फ हीलिंग, जब मुझे नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया से मैं सफ़र कर रही हूँ, इमोशनल टर्मोइल से मैं आई एम नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ, और समटाइम्स देयर आर ब्रेक ऑफ्स एंड पीपल आर नॉट एबल टू हैंडल देम, या स्ट्रेस है, ऑफिस में भी स्ट्रेस हो सकता है, नॉट ऑलवेज कि मैं दूसरे की वजह से ही परेशान हूँ, मैं कई बार खुद की वजह से भी परेशान हो सकती हूँ। तो उस केस में सेल्फ के लिए हमने क्या एफर्मेशन कैसे बनानी है, हमेशा कोई टारगेट लें। मैंने जैसे इसमें फॉर एन एग्जाम्पल 30 डेज का टारगेट लिया है। सो एफर्मेशन कैन बी मेड लाइक दिस: आई लव माई सेल्फ, इन नेक्स्ट 30 days I sleep peacefully and happily, resting myself each night I wake up vibrant and fresh. Now that means अगले 30 दिनों में ऐसा हो जाएगा, और मैं ऑलरेडी ये देख पा रही हूँ, मैं इसको अफर्म कर चुकी हूँ कि ये ऐसा हो जाएगा। एंड व्हेन आई क्लोज माई आईज एंड आई मेडिटेट, you can take a pencil in hand as I showed you, you can take a crystal ball in hand, और इन केस अगर कुछ ना हो आपके पास में, आपका रोज क्वार्ट्ज का बैंड हो, आप इसे भी हाथ में लेके कर सकते हैं। आपके पास आपके वरी स्टोन्स हैं या टंबल है, इसके साथ करें। अगर कुछ भी नहीं है अभी लॉकडाउन में, आई एम नॉट आस्किंग यू टू पैनिक एंड गो हेड एंड डू समथिंग, you just simply cut this paper, write it down before sleeping and meditate on it and leave it to your higher self that Parampita Paramatma, ये मेरी wish है and now it is in your hand, I surrender, and it will work magically well. Crystal है extremely good, they will help you and get the results for you. नेक्स्ट जो एफर्मेशन मैंने इस पे बनाई है वो है, क्योंकि ये जो क्रिस्टल है रिलेशनशिप्स को बहुत ही सूदिंगली हेल्प करता है, राइट। सो मैं और मेरा पार्टनर, मैं और मैं खुद, मैं मेरा पार्टनर, हम लोग ऑफिस में भी हो सकते हैं, मैं मेरा पार्टनर घर में भी हो सकता है, राइट। कई बार होता है कि हस्बैंड वाइफ नहीं, माँ बेटे का रिलेशनशिप खराब हो रहा है, तो जब भी रिलेशनशिप में स्ट्रेस हो, रोज क्वार्ट्ज इज अ हीलर इन दैट पर्टिकुलर केस, आप इसे यूज करें, राइट। तो रिलेशनशिप के लिए, हीलिंग के लिए इसकी एफर्मेशन है, नेक्स्ट 30 days हम विजुअलाइज करना चाहेंगे कि कब कितने टेन्योर में हमें रिजल्ट चाहिए, और हम ऐसा मांगेंगे फ्रॉम द हायर सेल्फ, फ्रॉम द गॉड अबव, कि अगले 30 दिनों में ये चेंजेस मैं अचीव कर चुकी हूँ, मैं देख रही हूँ कि ऐसा हो चुका है। And that is how I meditate and make this affirmation. In the next 30 days, the relationship between myself and my partner is extremely loving and peaceful. We heal each other when together. This is the affirmation that I have made. I will give you the picture of the affirmation, also of a very simple grid which I will be making within the video itself. आप उससे हेल्प ले सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली सेम ग्रिड बनानी है। वेन एवर यू मेक अ ग्रिड एंड एन एफर्मेशन, यूज योर इंट्यूशन टू हाउ इंट्यूटिवली इट हैज़ टू वर्क, बट इस तरह का बस ध्यान रखिए कि ज्योमेट्री
in affirmation and gridding is very very important, whether it's a pentagon, whether it's a hexagon, whether it's a simple डायमंड शेप, और कुछ नहीं है तो आपने सर्कल में उसको एडजस्ट किया है, बट कहने का मतलब ये है कि ज्योमेट्री का आपको ध्यान रखना है. व्हेन आई मेक इट आई विल गिव यू 1 or 2 शेप्स जिसमें आप इसे यूज कर सकते हैं. आप शुरुआत के लिए बिल्कुल वैसे इस्तेमाल करें, एंड देन योर इंट्यूशन विल गाइड यू टू हाउ मेक इट बेस्ट फॉर योर बेनिफिट. ज़रूरत पड़े तो कमेंट्स में लिखें, मैं आपको हेल्प करूंगी कि किस तरह से इसको बनाया जा सकता है. यू मे राइट टू मी ऑन माई on the email ID given also, and on the website also you can drop in your inquiries. You're most welcome. So for now, this is from my end. Please like, share and subscribe my channel. Any more information that you need on the crystals, specifically today we are talking about rose quartz. अगर rose quartz के बारे में आप और कुछ जानना चाहते हैं, इनकी pricing details वगैरह, that is available. You can write on the comment box. We'll do get in touch with you. Thank you. Namaskar.